तो आज हम जवाब देंगे ज़फ़र हेरेटिक का। इसने एक एतराज़ उठाया जो कि पुराना ईसाइयों का एतराज़ है, क्योंकि इनके पास खुद का तो दिमाग है नहीं, सुनी चीज़ों पे लोग एतराज़ करते हैं। ठीक है, ये एतराज़ है कि प्रॉफिट का जो बर्थ है उनके फादर की मौत के 4 साल बाद हुई थी, 4 साल बाद पैदा हुए थे, ऐसा इनके बकौल ये इनका एतराज़ होता है। अब ये साबित करने के लिए इनके पास कोई हदीस मौजूद नहीं है, कोई सीरत की किताब मौजूद नहीं है, कोई इनके पास तफसीर मौजूद नहीं है, कोई भी इस्लामिक टेक्स्ट में ये मिरेकल के तौर पे भी नहीं लिखा हुआ है कि 4 साल बाद पैदा हुए थे, मिरेकल के तौर पे भी नहीं है। ये जोड़ करके निकालने की कोशिश करते हैं। और ख़ासकर मैंने बोला ईसाइयों का एतराज़ होता है कि हमज़ा से प्रॉफिट की उम्र ऐसे माना जाता है। ठीक है, हमज़ा से प्रॉफिट की उम्र, दोनों की उम्र में 4 साल बाद 4 साल का अंतर है। अब ये भी उन्हीं किताबों से आता है जिनको ये झूठा बोल रहा है और जिनको ये कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहा है। तो ज़्यादातर ये सीरत की किताब का हवाला दे रहा था, और सीरत की किताबों में कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो मुसलमान खुद बोलते हैं। सीरत की किताब में अलग अलग कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है। कभी उसमें आता है कि कभी प्रॉफिट के जो बर्थ है वो 4 साल बाद होती है शादी से, यानी उनके माँ बाप की शादी के 4 साल बाद होती है, कभी 6 साल बाद होती है, कभी 1 महीने 2 महीने बाद होती है। ठीक, कभी कोई सीरत की किताब में आता है कि हमज़ा से प्रॉफिट की उम्र, हमज़ा उनके चाचा है, हमज़ा से उनकी उम्र 2 साल का अंतर है, यानी 2 साल बड़े है प्रॉफिट, या किसी में 4 साल वगैरह वगैरह। तो हमज़ा से ये लोग उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं प्रॉफिट की। हमज़ा की उम्र प्रॉफिट से 4 साल बड़ी बताई जाती है, और इन लोग फिर अब ये साबित करने के लिए 4 साल बाद पैदा हुए थे, ये एक रिवायत लाते हैं जहाँ पे दोनों की शादी, अब्दुल्ला की शादी और उनके फादर, यानी अब्दुल्ला यानी प्रॉफिट के फादर और उनके दादा, मेरे बाप बेटों की शादी 2 बहनों से होती है, अमीना और उनकी बहन, अमीना की बहन से प्रॉफिट के दादा शादी करते हैं, अब्दुल मुतलिक शादी करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो ये हिसाब लगाते हैं, ऐसा सुनते रहो, ये दोनों की शादी एक साथ हुई थी, तो ये 4, तो इनके बच्चों में इतना फ़र्क कैसे है, यानी हमज़ा प्रॉफिट में 4 साल का फ़र्क कैसे है। और फिर दूसरी एक रिवायत लाते हैं जहाँ पे ये अब्दुल्ला जो थे शादी के कुछ महीने बाद मर जाते हैं। तो वहाँ से इन लोग 2 और 2 4 और 8 और ऐसा उम्र निकालने की कोशिश करते हैं कि देखो 4 साल बाद कैसे पैदा हो गए। और जो सोर्स इन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद ही सोर्स पे ये सवाल उठा रहा है, ये खुद ही सोर्स को प्रोपेगेंडा बोल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा बच के चल रहा था, ये एडम सीकर जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा इसने सोर्स बताने की कोशिश की और इधर उधर की बातें की है। अब जिस सोर्स का ये इस्तेमाल कर रहा है उसी पे सवाल उठा रहा है कि ये कोई रिलायबल नहीं है, ये प्रोपेगेंडा के तहत लिखा हुआ है। सुनते हैं आगे, मकाम की बात पे आगे और शुरू करते हैं बिना अल्लाह के नाम से। तो ये जो देखो, ये जो क्लिप इसने इस्तेमाल करी ना, तो ये एक खबीस पिक्चर जो इजिप्शियन जो एक ईसाई ने बनाई थी, जो अमेरिका में पड़ा है, उसने पॉर्न स्टार लोगों को लेके, उसने जितने भी कैरेक्टर है ना, ये पॉर्न फिल्मों में काम करते हैं, तो ये इनकी औकात देखो, जो फिल्म की जो क्लिपिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब देखो इसको इस्लाम पे और उसकी मोरालिटी पे सवाल उठाना था, दिमाग रखिए। अब उनकी पैदाइश से उनकी मोरालिटी का क्या लेना देना। अब ये बात खुद ज़फ़र ये बोलेगा, ये जब एतराज़ उठा रहे हैं, ये बहुत ही घटिया एतराज़ है। इससे कुछ आदमी का कुछ पैदाइश के ऊपर किसी का बस नहीं होता, उससे बुरा इंसान अच्छा इंसान नहीं बनता। ठीक है, तो ये सिर्फ खबीस लोग करते हैं, और ये खुद ये अंग्रेज़ कर रहे हैं जिनके खुद बाप का पैदा नहीं होता पता होता। तो आगे हम देखते हैं, उनको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। की बात है कि अगर हम कोशिश भी करना चाहें कि मोहम्मद साहब की ज़िंदगी से किसी अच्छे या कोई खुदाई वाले वाक़ये को बयान करने की, ये तो सीधा झूठ है, ये तो सफ़ेद झूठ है। अगर आप कोई भी सीरत की किताब उठा के पढ़ लो, जो कि खुद मोतबर नहीं है, और ये खुद मोतबर नहीं बोल रहा है, और ये खुद बोल रहा है प्रोपेगेंडा के तहत लिखी गई है, मुसलमानों ने अपनी बड़ाई बताने के लिए लिखी है, तो उसमें अच्छी बात कैसे नहीं है। और आप खुद अनबायसली कोई भी पढ़ेंगे आप सीरत की किताब, इवन सीरत हल्बिया और इब्न इशाक, हिशाम, तबरी, तो इसमें आपको अच्छी बातें मिलेंगी, उसमें कुछ बुरा उसमें नहीं है। तो लड़ाई फाइट की किताब जो लड़ाई फाइट के बारे में इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। खैर, हज़रत मोहम्मद भी अपनी ज़िंदगी में कहा करते थे कि मैं सिर्फ आम नबी और अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे खुदा ने कोई मोजज़ा नहीं दिया। खुद इसने अपने आप को डिबंक कर दिया, खुद अपने आप को डिबंक कर दिया। तो इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा सुपर नेचुरल नहीं मिलता इनकी जीवनी से प्रॉफिट की, और लेकिन क्योंकि प्रॉफिट ने खुद बोल दिया था कि मैं सिर्फ खुदा का बंदा हूँ, तो भैया ये अवतार तो थे नहीं आराम के जैसे तुम्हारे, कुछ ऐसे मौजूदात दिखाते रहते। तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह से सच साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह पहले के नबियों को दिया गया था, और मोहम्मद साहब के नाम पर जो मौजज़ात गढ़े गए हैं उन्हें किसी भी तरह से सच साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह के करिश्मे इस्लाम को वजूद में लाने वाले खलीफाओं ने अपने अपने वक्त में गढ़े थे। देखो, इसने बोली कि इनकी किताब इनकी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं मिलता, कुछ ऐसे मौजूदात नहीं मिलते प्रॉफिट की जीवनी में। और यहाँ बोल रहा है कि इन्होंने जितने भी मौजूदात मिलते हैं वो खलीफाओं ने गढ़े थे। तो भैया 2 बातें होगी ना, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। एक गंदा धब्बा भी लगा दिया जिससे वो शादी के ठीक अगले मिनट सुनते रहो। नहीं रखती थी। इसके अलावा इस्लामी तारीख को इतना डिटेल में लिखा गया है जिससे साफ जाहिर होता है कि कहानी उस वक्त के लोगों ने खुद ही गढ़ी है, और शायद अब्दुल्ला से ही मोहम्मद पैदा हुए थे। ये साबित करने के लिए इन्होंने खुद ही मोहम्मद के पिता यानी अब्दुल्ला के कैरेक्टर पर एक गंदा धब्बा भी लगा दिया, जिससे वो शादी के ठीक अगले ही दिन अपनी वाइफ को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीरत इब्न हिशाम वॉल्यूम 1 पेज 16। ये अच्छा, इसने क्या बोला अभी थोड़ा सा ये बोलता ना, सैंडविच टेक्निक इस्तेमाल करी इसने। अब्दुल्ला से ही मोहम्मद जन्मे थे, ये बात बताने के लिए इन्होंने
अब्दुल्ला के कैरेक्टर पे एक बददुमा दाग लगा दिया, जबकि वो कहानी में चीटिंग है ही नहीं, अब्दुल्ला चीटिंग करता ही नहीं है। और जो ये बता रहा है ना कहानी, उसमें कुछ चीज़ें छुपा रहा है, ये पूरी कहानी नहीं बता रहा है। देखते हैं। और ये इसकी पूरी वीडियो को डिबंक करती है, क्योंकि ये अब्दुल्ला जिस दिन प्रॉफिट कंसीव हुए थे अपनी माँ को, जिस दिन वो पैदा हुए थे पेट में थे, उसी दिन ये का वाक़या, जब अब्दुल्ला को एक औरत बुलाती है अपने पास और वो नहीं जाते। ठीक है, ये शादी के बाद का वाक़या है, और ये उनके हमला होने के समय का वाक़या है। उनके चेहरा चमकता है नूर से। ये शादी के समय का वाक़या नहीं है। इसने देखना थोड़ी सी उंगली करी, थोड़ी सी कंटी मारी है। इब्न इसहाक ने कहा, जब अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला का हाथ पकड़कर ले जा रहा था, उस वक्त ये लोग एक औरत के पास से गुजरे जो कि वर्का बिन ये नहीं है कहीं, ये जो रेफरेंस दिया गलत रेफरेंस दिया। ठीक है, झूठ बोल रहा है। इसमें पॉज करके एक बार ये उर्दू का स्कैन करूँगा, अरबी का, कि सही बोल रहा है। की बहन थी वर्का बिन नौफल। ये वही शख्स था जिसने आगते हो। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अपने वालिद के साथ जा रहा हूँ। इस औरत ने कहा कि मैं तुम्हें इतनी ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी फितिये में ज़िबा हुए थे, तुम बस मेरे साथ हमबिस्तर हो जाओ, यानी सेक्स कर लो। अच्छा, तो यहाँ पे अब्दुल्ला जो है वो तो मना कर रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? अब्दुल्ला का कैरेक्टर बुरा दिखाने के लिए, ताकि प्रॉफिट का कैरेक्टर अच्छा हो और वो उनके बेटे साबित हो। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे कहाँ साबित हो रही है? और अगर वो माज़अल्लाह अगर वो उनके बेटे नहीं भी, तो उनका कैरेक्टर बुरा कैसे हुआ? और ये खुद ही बोलेगा, ज़फ़र हेरेटिक खुद ही बोलेगा कि किसी पैदाइश पे उसके हाथ का उसका बस नहीं होता, और उससे आदमी अच्छा बुरा नहीं साबित होता। उसे नहीं पता सकता, अगर को अपने बाप की भी औलाद नहीं है ना, तो उससे वो बुरा आदमी नहीं बनता। कि खुद ही नहीं गधे ने वीडियो में बोला। उन्होंने जो डिसीजन लिए उससे आप उनको जज कर सकते हैं। तो ये 3 दावे रखे, इसमें भी देखना अभी खुद कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। ये अब्दुल्ला के बचपन का वाक़या था, जब अब्दुल मुत्तलिब खुद अपने बेटे अब्दुल्ला के बचपन का वाक़या था, ये नहीं झूठ बोला, ये भी गलत है। की कुर्बानी करने वाला था, मगर बाद में इसके बदले में 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी थी। यहाँ वर्का बिन नौफल की बहन मोहम्मद के वालिद अब्दुल्ला के सामने खुद को ऑफर कर रही है और बदले में 100 ऊँट देने को भी कहा। जिसके जवाब में अब्दुल्ला ने बस इतना कहा कि वो इस वक्त अभी अपने वालिद के साथ है। फिर इनके वालिद देने ले गए और इनका निकाह अमीना से करा दिया। निकाह ये शादी के बाद का वाक़या है। इनके बोले के वालिद इनको लेकर चले गए और उन्होंने अमीना से शादी करा दी। एकदम से नहीं होता है। ठीक है, और वो चमक क्यों रहे थे? वो चमक इसलिए रहे थे कि प्रॉफिट उनको पैदा होने वाले रहते, उनके नुस्खे में, जो भी बोलते हैं उर्दू में, उनके उसमें थे वो। फिर वहाँ पे वो हमबिस्तरी करती है उनके साथ, वो कंसीव करते हैं मोहम्मद को। तो ये पूरी वीडियो को डिबंक करता है तेरी ये जो ने वाक़या बताया। और यहाँ पे भी बच के चल रहा है। इसको मालूम है कि ये वाक़े पे अगर जोर देगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे इधर उधर की बातें ज़बरदस्ती कर रही है, कि अब्दुल्ला को बुरा दिखाने के लिए उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला को एक औरत चीट करने वाले थे, जबकि चीटिंग का तो है नहीं यहाँ पे। अब्दुल्ला जो थे वो जाते रहते, तब ये औरत मिलती है, ये औरत बोलते अपने आप को ऑफ़र करती है, वो मना करते हैं, वो जाते हैं अपनी बीवी के पास। प्रॉफिट वहाँ पे कंसीव होते हैं, क्योंकि उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। औरत बताती है, मेरा कारण बताती है। अगर ये कहानी मेडअप भी, अगर बनी बनाई कहानी है, कॉन्कॉक्टेड कहानी बनी बनाई भी है, कॉन्कॉक्टेड भी है, तो यहाँ पे बुरा कौन साबित हो रहा है? ये तो मिरेकल वाली स्टोरी है। यहाँ से पूरा वीडियो उसका डिबंक होता है, जो ये बुरा 4 साल वाला साबित होता ही नहीं है। यहाँ ये बोलना ये चाह रहा है असल में हेरेटिक, कि यहाँ पे अपने बाप का बेटा बताने के लिए ये कहानी गढ़ी है उन्होंने। अब तेरे को कैसे पता कि उन्होंने बाप का बेटा बताने के लिए ये कहानी गढ़ी है? ये ने थोड़ा सा इसको सैंडविच टेक्निक बोलते हैं, जो मैं इस पर बाद में इलेबरेट करके वीडियो बताऊंगा। जो ये कर रहा है, और ये जानबूझ के नहीं कर रहा है, देखा बच्चा इधर उधर की बातें कर रहा है, और जो लिखा हुआ टेक्स्ट को तोड़ मड़ोड़ के बताना। जैसा अगर तैसा अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें उससे कहीं पर भी ये साबित नहीं होता कि अब्दुल्ला के मरने के 4 अभी ने अब्दुल्ला के मरने वाली बात क्यों नहीं बताया? अब्दुल्ला कब मरा? ठीक है, वो क्यों नहीं बताया? इनकी शादी कब हुई? अभी ने ये क्यों नहीं बताया कि जो औरत है नौफल की जो बहन है, वो अपने आप को ऑफ़र करती है, तो वो शादी के बाद ऑफ़र करती है। अब्दुल्ला की शादी होगी थी तब, उसके बाद ये जाते हैं अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं। ये सब चीज़ें मेरे को एक्सप्लिसिटली बतानी पड़ रही है, क्योंकि ढक्कन फिर इनके वालिद देने ले गए और इनका निकाह अमीना से करा दिया। निकाह के बाद इन्होंने अमीना से हमबिस्तरी की और फौरन बाद ही मोहम्मद अमीना का हमल। ये पूरा वीडियो उसका डिबंक होता है। ये जो है ना, इन्हें जो रेफरेंस दे रहा है, इवन जो सीरत के रेफरेंस दे रहा है, उसमें भी ये बात लिखी है कि हमल में आ गए। तो भैया 4 साल बाद कैसे पैदा हो गए? हमल में तो तब आ गए थे। और वो 4 साल बाद पैदा हुआ, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। हमज़ा से 4 साल की कौन लोग फासला निकालते हैं कि दोनों में इतना गैप था। दोनों की बाप बेटे की शादी एक टाइम हुई थी। इनकी शादी अब्दुल्ला की शादी अपने फादर के साथ 2 बहनों से हुई थी, और 2 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये कहीं पे भी नहीं आता है। ये बनी बनाई कहानी है, 1 का 2, 2 का 4 गधे के बाद। ये पूरा टेक्स्ट एक बार स्कैन करके पढ़ लेना, पूरा डिबंक करके खुद ही अपना वीडियो डिबंक। औरत के पास चले गए जिसने अपने आप को अब्दुल्ला के लिए पेश किया था। अब्दुल्ला उस औरत के पास गए और उससे रिश्ता होने के लिए तैयार भी हो गए, मगर उस औरत ने अब्दुल्ला को मना कर दिया और कहा कि उस दिन मुझे तुम्हारे चेहरे पर एक नूर नजर आया था जो गायब हो गया। इस कहानी से पता चलता है कि मोहम्मद साहब को स्पेशल दिखाने के लिए उनके बाप पर अपनी वाइफ के साथ चीट करने की कहानी भी डाल दी थी। 1 मिनट, ये तो चीट करने की कहानी है। ठीक है, चीट तो हुई थी, चीटिंग तो हुई नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसका बोलने का असली मकसद क्या है कि अपना अब्दुल्ला का बेटा बताने के लिए उन्होंने कहानी गढ़ी है। और भैया आगे बढ़ता हूँ, मुझे सड़ाना नहीं चाहता मैं। एक नहीं 2 कहानियां। दूसरी भी देखते हैं। दूसरी वर्का बिन नौफल की बहन की तरह इसी तरह का एक और ऑफर फातिमा बिन्ते मुगीरा नाम की एक औरत ने अब्दुल्ला को दिया था, और अब्दुल्ला दोबारा उस औरत के पास जाकर इसे कहते हैं कि तुम उस बात के लिए राजी हो जो तुमने पहले कही थी, मगर उस औरत ने भी दूसरे मौके पर अब्दुल्ला को मना कर दिया। यानी अब्दुल्ला और अमीना के निकाह के बाद अब अमीना प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी लिखा कि अब्दुल्ला और अमीना की पहली हमबिस्तरी के नतीजे से ही मोहम्मद पैदा हुए थे। लो, खैर इनका ये डिबंक हो गई बात। ये डिबंक होती है। ये पूरा वीडियो ने खुद ही डिबंक कर दिया। इतने एडम सीकर को भी डिबंक कर दिया। ये थोड़ा सा ऑनेस्टली बताने के चक्कर में, इधर उधर की बात करने के चक्कर में। ठीक है, का ज़्यादा वक्त तक नहीं चला और कुछ दिन बाद ही अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। कुरैश का एक तिजारती काफिला मुल्क शाम यानी सीरिया में तिजारत के लिए जा रहा था। इन्हीं के साथ अब्दुल्ला भी निकल गया। जब ये काफिला तिजारत करके वापस मदीना होते हुए मक्का की ओर जा रहा था, तब अब्दुल्ला देखते हैं मोहम्मद साहब की जिंदगी के। अच्छा, तो इसने कोई तारीख से, कोई हदीस से, कोई रेफरेंस नहीं मिला जहाँ पे ये साबित कर सके कि
4 साल बाद पैदा हुए थे, ये कहीं नहीं है। अब ये खींचतान के हदीस यहाँ से हदीस लाने की कोशिश करेंगे ये बताने के लिए कि इनकी पैदाइश पर लोग तंत्र कसते थे। देखो ये भी कहीं नहीं मिलता इनको, इनकी पैदाइश के ऊपर कोई सवाल उठा रहा है करके। तो यहाँ से रेफरेंस कहाँ से लाएंगे जरा देखते हैं इसकी। उन लोगों की तरफ जब उन पर उनके वालिद के ताल्लुक से सवाल किए जा रहे थे। नहीं कहीं नहीं आता है। मोहम्मद बिन अबू कबाशा, मोहम्मद साहब का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, मगर मक्का के लोग मोहम्मद साहब को मोहम्मद बिन अबू कबाशा कहकर। अच्छा, तो अबू का कबाशा इनके एक खुद ही बताएंगे। अबू का कबाशा इनके जो कोई ग्रेट ग्रैंडफादर थे जो कि सितारों को देख के वो बताते थे, प्रेडिक्ट करते थे, यानी देख खुद ही बताएंगे। सुने कोई अपने वीडियो में, यानी वालिद अब्दुल्ला की जगह किसी और का नाम रखकर मोहम्मद पर तंज कसते थे। अब अबू खशा का जब दादा के नाम से पुकारना, परदादा के नाम से पुकारना, ठीक है, ये अरबिक रिवायत है। जैसे ओसामा बिन लादेन जो है असल में उसके दादा या परदादा का नाम है। और तो ये बिन का मतलब हमेशा बाप नहीं होता, ठीक है, अब उसका बेटा। तो ये एक तरह से तंत्र कसना था। तो इससे भी साबित नहीं होता अपने ये कबाशा की औलाद है। कबाशा कौन था भैया? आखिर ये इल्जाम लगाने के पीछे और फिर इस्लामिक हिस्टोरियंस ने भी लिखा कि पहली हम स्त्री से ही अब्दुल्ला से मोहम्मद और अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल का खबाशा जो है ना, ये अब्दुल का खबाशा जो है ना, वो एम्परर हेरोक्लिस बोलता है। और एम्परर हेरोक्लिस तब बोलता है जब उसके पास खुद एक जो तारों का जो प्रेडिक्ट करने वाला जब आता है ना, ज्योतिषी बोल दो उसको, तो वो बताता है कि इस्माइलियों की अभी राज आने वाला है, इस्माइली लोग राज करेंगे। तो उस ज़माने में ये बात बोली जाती है। तो वो उसके रेफरेंस में वो जो अबू सुफियान बोलता है ना कि अब तुम बताओ अबू खबाशा के बारे में, तुम प्रेडिक्ट करने वाले के बेटे के बारे में बताओ। तो भैया ये रेफरेंस है, लोग नहीं बोलते थे, ये एम्परर हेराक्लिस बोलता है वो हदीस में। पहली हदीस से जाके चेक करो। क्या गधे के बच्चे इस्तेमाल किया था। ये लोग मोहम्मद को इब्ने अबू कबाशा कहकर पुकारते थे, जिसका जिक्र बुखारी की हदीस में भी आता है। अबू सुफियान ने मोहम्मद साहब के लिए अबू कबाशा लफ्ज़ ये मैंने क्लियर कर दिया। अबू कबाशा एक ही हदीस है और कहीं पे भी रेफर नहीं, इसका तवातुर हदीस नहीं है। इस्तेमाल किया था क्योंकि कुफार मक्का यानी मक्का के काफिर लोग हजरत मोहम्मद को तंज कसने नहीं बोलते थे। चूती है साले बंदर के बच्चे के लिए उसे इब्ने अबू कबाशा। मगर मजहबी मोरालिटी इंसानियत से अलग हटकर होती है। ये शिया हदीस से पता चलता है। चलो अभी बकवास कर रहे हो तो मैं यहाँ पे वीडियो बंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।